नमस्कार दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टर नंबर 5 कॉस्ट ऑफ कैपिटल को लेकर के और कॉस्ट ऑफ कैपिटल से जुड़ा हुआ आज का हमारा 5वां और आखिरी क्लास रहेगा। इससे पहले ऑलरेडी मैं अपने चैनल के ऊपर टोटल 4 क्लासेज अपलोड कर चुका हूं, जहां पर हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल से जुड़े हुए तमाम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के अंडरस्टैंड कर लिया था। फाइनली आज की क्लास के अंदर हम थोड़ा आगे प्रोसीड करने वाले हैं और कॉस्ट ऑफ कैपिटल के आखिरी टॉपिक दैट इज द WACC मेथड को काफी डिटेल में जाकर के डिकोड करेंगे, समझेंगे। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मीनिंग क्या होता है, किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है और एग्जैक्टली किस किस तरीके की न्यूमेरिकल आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछी जाती है। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल का आखिरी टॉपिक रहेगा, जिसको आप लोग WACC मेथड के नाम से जानते हो, जिसका फुल फॉर्म होता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसका मतलब क्या होता है, सर जितनी भी आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाली है अभी तक, उन तमाम जो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल का आपको वेटेड एवरेज लेना है, इसी को आप लोग क्या कहते हो, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब आपको समझना है सर, यहां पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मीनिंग आप सभी ने क्या पढ़ा था सर, जब भी कोई भी कंपनी किसी भी तरीके का फंड रेज करती है तो उस फंड को यूटिलाइज करने के बदले में, उस फंड को यूज करने के बदले में, जहां से वो फंड आया है, जिन लोगों का वो फंड है, उनको एक मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न कंपनी को पे करना पड़ता है। उसी मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न को यहां पर कंपनी के प्रोस्पेक्टिव में हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। और हम लोगों ने पढ़ा था बुनियादी तौर पे 3 तरीके के कॉस्ट ऑफ कैपिटल हैं। एक आपका इक्विटी शेयर कैपिटल है, एक आपका प्रीफरेंस शेयर कैपिटल है, और इसी तरीके से एक आपका यहां पर कॉस्ट ऑफ डिबेंचर रहेगा। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया, इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर कैपिटल हो गया, इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ डिबेंचर हो गया। ये तमाम तरीके की कॉस्ट को अगर आप लोग कलेक्ट कर लेते हैं और उनका वेटेड एवरेज निकाल लेते हैं, तो वो आपको क्या मिल जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, आपको WACC का वैल्यू मिल जाएगा। समझ में आया? यानी कि यहां पर आपको तीनों तरीके की कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करना आना चाहिए, चाहे वो आपका प्रीफरेंस शेयर कैपिटल का कॉस्ट हो, चाहे वो आपका इक्विटी शेयर कैपिटल का कॉस्ट हो, चाहे वो आपके डिबेंचर का कॉस्ट हो। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर बुनियादी तौर पे ना आप लोग यहां पर WACC को अलग अलग नामों से जानते हो। जैसे एग्जामिनर अगर आपसे कहता है कि आपको कंपोजिट कॉस्ट को कैलकुलेट करना है, तो आपको समझ जाना है कंपोजिट कॉस्ट का मतलब क्या है। आपको यहां पर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को निकालना है, और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है, आपको WACC निकालना है। WACC जिसका फुल फॉर्म होता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। समझ में आया? तो कुल मिलाकर के हम लोग क्या कहेंगे सर, जब भी कोई भी क्वेश्चन आपको WACC से रिलेटेड रहेगा, तो जितनी भी तरीके की वहां पे फंड को रेज किया गया है क्वेश्चन के अंदर देगा, जितने भी तरीके का आपका फंड है उससे रिलेटेड आपको कॉस्ट को निकाल लेना है और उनका वेटेड एवरेज आपको निकाल लेना है। आप लोगों को आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। यही डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। अगर आप लोग सिंपल वर्ड में बात करते हो तो कंपनी नॉर्मली रेज द फंड इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट सोर्स, सच एज मैंने बताया इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर हो गया और रिटेन्ड अर्निंग हो गया। ईच सोर्स हैज ए डिफरेंट कॉस्ट। मैंने बताया ना, हर एक जो सोर्स है उसका एक अलग और एक डिफरेंट क्या होता है, कॉस्ट होता है। एंड WACC कंबाइन दीज इंडिविजुअल कॉस्ट इनटू ए वन ओवरऑल रेट। समझ में आया? तो आपका WACC क्या करता है, ये जो अलग अलग आपका कॉस्ट निकल के आता है उनको एक तरीके से एवरेज ओवरऑल रेट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इसको आप लोग बुनियादी तौर पे क्या कहते हो माय डियर फ्रेंड्स, WACC के नाम से जानते हो, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नाम से जानते हो। ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग यहाँ पे फॉर्मूले की बात करते हो तो यहाँ पे जरा गौर फरमाइएगा, फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल रहेगा। अगर आपको WACC निकालना है तो आप लोग क्या करोगे, WEKE लेकर के चलोगे, प्लस में आप लोग WPKP लेकर के चलोगे, प्लस में आप लोग WDKD लेकर के चलोगे, प्लस में आप लोग WRKR लेकर के चलोगे। ध्यान दीजिएगा, ये R वाला जो कंपोनेंट है ये रिटेन्ड अर्निंग का कंपोनेंट है, जो हमारे ग्रेजुएशन के प्रोस्पेक्टिव से नहीं है। तो
आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे ना, आपको उनके अंदर ये तीन कंपोनेंट देखने को मिलेंगे। के का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल होता है। केपी का मतलब कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर कैपिटल होता है। और केडी का मतलब कॉस्ट ऑफ डिबेंचर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को डब्ल्यू दिख रहा है, डब्ल्यू का मतलब होता है वेट ऑफ द इक्विटी। आपको डब्ल्यूपी दिख रहा है, उसका फुल फॉर्म होता है वेट ऑफ द प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। और इसी तरीके से आपको यहाँ पर डब्ल्यूडी दिख रहा है, उसका मतलब होता है वेट ऑफ द डेप्थ। और इसी तरीके से आपको जो डब्ल्यूआर दिख रहा है, उसका मतलब होता है वेट ऑफ द रिटेन अर्निंग। कुल मिलाकर के आपको क्या करना है सर, आपको वेट निकाल लेना है, वेट को उसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको ये वाला कंपोनेंट मिल जाएगा। इक्विटी के केस में ये वाला कंपोनेंट मिल जाएगा, प्रीफरेंस के केस में, और ये वाला कंपोनेंट मिल जाएगा आपको यहां पर डिबेंचर के केस में। अगर आप लोग इन सबको सम कर देते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, WACC मिल जाएगा, माने जिसको आप लोग क्या कहते हो, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हो। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ग्रेजुएशन के प्रोस्पेक्टिव में अगर आप लोग बात करते हो और जब भी एग्जामिनर आपको कहे कि आपको WACC का वैल्यू निकालना है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का वैल्यू निकालना है, तो यहां पर हमारे पास ओवरऑल दो तरीके रहेंगे। दोनों तरीकों को आपको वापरना आना चाहिए। और यहां पर जब भी आप लोग WACC को कैलकुलेट करें ना, तो यहां पे आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट को फॉलो करना है। वो फॉर्मेट आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अहम, इंपॉर्टेंट और जरूरी रहने वाला है। तो सबसे पहले आप लोग इस बात पर गौर फरमाइएगा, जब भी आप लोग WACC निकालेंगे तो हमारे पास दो तरीके रहेंगे। एक को आप लोग बुक वैल्यू के नाम से जानते हो, माने सबसे पहले एग्जामिनर आपको क्या कह सकता है, सर आपको बुक वैल्यू के बेस पे, ध्यान से समझना मेरी बात को, आपको क्या करना है, बुक वैल्यू के बेस पे किसको कैलकुलेट करना है, WACC को कैलकुलेट करना है। दूसरा रहेगा एमपी का फुल फॉर्म होता है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस के बिहा पे आपको क्या करना है, WACC को कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे बुनियादी तौर पे क्या फर्क होता है ये मैं आपको समझाऊंगा। उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि सर हमें एग्जैक्टली किस फॉर्मेट के अंदर काम करना है और एग्जैक्टली किस तरीके से हमको WACC को निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, WACC निकालना वैसे तो बेहद आसान है, बस कुछ बुनियादी बातें हैं जिनका ख्याल माय डियर फ्रेंड्स आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मेट पर जरा फोकस कीजिएगा। एक बार अगर आपने माय डियर फ्रेंड्स फॉर्मेट को अंडरस्टैंड कर लिया ना, तो आप लोग बड़े प्यार से, बड़े आराम से हर एक क्वेश्चन को इजीली टैकल कर सकते हैं। फॉर्मेट बनेगा माय डियर फ्रेंड्स आपके कंपोनेंट के बिहा पे, माने जब भी आप लोग WACC को कैलकुलेट करेंगे तो WACC को कैलकुलेट करते वक्त हमें मल्टीपल कंपोनेंट का इस्तेमाल करना है। जिन कंपोनेंट को मैं यहां पर आप सभी के सामने मेंशन करने वाला हूं, उन कंपोनेंट के बिहा पे ही आप लोग माय डियर फ्रेंड्स क्या फाइंड आउट कर पाएंगे, यहां पर आपके WACC को फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो WACC को जब भी आप लोग कैलकुलेट करें तो जरा गौर फरमाइएगा, आपको टोटल 3 कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मैंने क्या किया है, टोटल 3 कॉलम बना दिए हैं। ठीक है, अब 3 कॉलम बना दिए हैं तो यहां पे क्या क्या चीजें आएंगी जरा गौर फरमाइएगा। आप सभी जानते हैं यहां पर आप लोग क्या लेकर के चलेंगे माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग यहां पर पर्टिकुलर्स लेकर के चलेंगे। सबसे पहला जो कॉलम है ना वो आपके फंड्स का आएगा। ठीक है, फंड्स का मतलब क्या होता है सर, जैसे आप इक्विटी शेयर की बात करते हैं तो इक्विटी शेयर के अंदर एग्जैक्टली कितना फंड आपको गिवन है। दूसरा जो रहेगा माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल रहेगा। ठीक है, तो मैं इसको यहां पर के से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ठीक है, के का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है, या फिर आप लोग इसको सिंपल तरीके से लिख भी सकते हो, ये क्या हो जाएगा सर, आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के केस में आपको तीनों केस पता होने चाहिए, इक्विटी के केस में, प्रेफरेंस के केस में और डिबेंचर बॉन्ड या लोन के केस में उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब जो तीसरा कॉलम मैंने बनाया है ना वो आपका इन दोनों के प्रोडक्ट के लिए बनाया है। तो डायरेक्टली आप लोग यहाँ पर माय डियर फ्रेंड्स क्या लिख दोगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, ये जो दोनों वैल्यूज आप लोग निकालने वाले हो ना, इनकी गुना आपकी आपस में कर देनी है। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स ये आपका सिंपल सा फॉर्मेट है जहां पर हम लोग बुनियादी तौर पे अगर मोटा मोटा देखोगे तो दो ही कंपोनेंट का इस्तेमाल करेंगे, फंड का इस्तेमाल करेंगे और उसकी कॉस्ट को निकालेंगे, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एक प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब सर यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब भी एग्जामिनर आपसे बोले ना कि आपको क्या करना है, WACC कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले आपको जो चीज मिलेगी सर उसको आप लोग यहां पर किस नाम से जानते हो, सर ये आपका इक्विटी शेयर कैपिटल रहेगा। ठीक है, तो आप लोग क्या कहोगे, सर आपको क्या गिवन होगा, सर आपको इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन होगा। मैंने उसका एक वैल्यू है जो यहाँ पे निकाल लिया, और जो आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हो वो भी आपने निकाल लिया, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे आपको एक वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से दूसरे नंबर की अगर आप लोग बात करते हो तो ध्यान दीजिएगा,
दूसरे नंबर पे आपको प्रीफरेंस शेयर कैपिटल मिलेगा। तो आप लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हो सर, यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, आपका यहाँ पर प्रीफरेंस शेयर कैपिटल आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रीफरेंस शेयर कैपिटल का वैल्यू डाल देना है, फिर आपको कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर कैपिटल निकालना है, इन दोनों कंपोनेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरीके से जो तीसरा कंपोनेंट रहेगा सर वो क्या रहेगा, आपका बुनियादी तौर पर बॉन्ड मान लीजिए, उसको आप लोग लोन मान लीजिए, डिबेंचर मान लीजिए, या लॉन्ग टर्म भी आप लोगों का काफी बार आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो बॉन्ड से जो आप लोग कैपिटल रेज करते हैं या फिर आप लोग जो लोन से कैपिटल रेज करते हैं तो उसको यहां पे आपको मेंशन कर देना है, अलोंग विद उसका कॉस्ट निकाल लेना है और दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करके आपको यहां पे एक रिजल्ट निकाल लेना है। ठीक है, अब इसके बाद माय डियर फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको इन तमाम वैल्यूज को प्लस करना है, माने यहां पे आपका टोटल आ जाएगा, एक वैल्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहां पे आपका एक प्लस आ जाएगा, एक टोटल वैल्यू आपको मिल जाएगा। जरा गौर फरमाइएगा मैंने किन किन कंपोनेंट को यहां पे प्लस किया है। तो यहां पे आपको टोटल निकालना है और यहां पे भी आपको क्या करना है, टोटल निकालना है। यहां पे माय डियर फ्रेंड्स आपको एक वैल्यू मिलेगा और यहां पे भी आपको एक टोटल वैल्यू मिलेगा। दोनों वैल्यूज का इस्तेमाल करके आप लोग बड़े प्यार से बड़े आराम से WACC का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहां पे जरा गौर फरमाइएगा, ये जो वैल्यू आपको मिला है ना, ये आपके फंड का टोटल रहेगा। तो आप लोग क्या कहोगे सर, ये हमने सम कर दिया है, सिग्मा का मतलब क्या होता है, सम है, और ये हमने किसका सम किया है सर, हमारे पास जितने भी फंड्स अवेलेबल थे उनका सम कर दिया है। इसी तरीके से यहां पे जो आपको वैल्यू है ना मिला है उसमें आपने क्या किया है, सम किया है, किसका सर, प्रोडक्ट कर दिया, किसका, प्रोडक्ट का सम कर दिया है। और प्रोडक्ट के अंदर हम लोग दो कंपोनेंट लेके चल रहे हैं, एक आपका वहां पे कॉस्ट लेके चल रहे हैं और एक जो आपने फंड रेज किया था। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपको अच्छे से पढ़ना है, अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि सर WACC कैसे निकला, इन दोनों की वैल्यू से अगर आपको WACC निकालना है तो आपको क्या करना है सर, आपने जो सिग्मा किया है, फंड जो आपने निकाला है, सॉरी आपने सिग्मा जो प्रोडक्ट निकाला है ना, उस प्रोडक्ट को अगर आप लोग माय डियर फ्रेंड डिवाइड कर देते हो किससे, आपने जो सिग्मा निकाला है फंड का, तो आपको जो रिक्वायर्ड रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिल जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, आपको आपका WACC मिल जाएगा। तो जरा गौर फरमाइएगा, WACC को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है, कौन कौन से कंपोनेंट को आप लोग यूज करने वाले हो, कौन कौन से कंपोनेंट को आप लोग यहां पर वापरने वाले हो। ठीक है, अब यहां पे एक चीज मैं आपको बिल्कुल क्लैरिफाई कर देता हूं, यहां पे मैंने आपको बताया एग्जामिनर बोलेगा आपको बुक वैल्यू निकालना है या मार्केट प्राइस के ऊपर WACC को कैलकुलेट करना है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आप लोग बुक वैल्यू की बात करेंगे ना, तो जो आपका रिटेन्ड अर्निंग होगा, ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर आपका नोट डाल करके लिख देता हूं ताकि तमाम लोगों को यहां पर नोट करने में आसानी हो। नोट कीजिएगा, जब भी आप लोगों को WACC को कैलकुलेट करना है, किसके बिहा पे सर, आपका बुक वैल्यू के बिहा पे, तो कई बार एग्जामिनर आपको घुमाने के लिए ना क्या दे देगा माय डियर फ्रेंड्स, आपका रिटेन्ड अर्निंग दे देगा। क्या दे देगा, आपका रिटेन्ड अर्निंग दे देगा। तो ये जो आपका रिटेन्ड अर्निंग है ना, ये आपको एग्जैक्टली प्लस करना है किसके कंपोनेंट के नीचे सर, जो आपने अभी अभी इक्विटी शेयर कैपिटल निकाला है। तो आप लोग क्या कहोगे माय डियर फ्रेंड, जो आपका इक्विटी शेयर कैपिटल आया है उसी के कंपोनेंट के नीचे आपको लिखना है। जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट आ गया, इसके नीचे आप लोग क्या लिखोगे सर, आपका जो रिटेन्ड अर्निंग का कंपोनेंट है ना वो यहां पे आ जाएगा। तो आप लोग क्या कहोगे सर, आपका ये क्या आ गया है, रिटेन्ड अर्निंग का कंपोनेंट आ गया है, इनको आपको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो यहां पे आपको यहां पर एक बेसिक वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपको केस देखने को मिलेगा ना, बुनियादी तौर पे ये तभी देखने को मिलेगा जब आपको बुक वैल्यू पे कैलकुलेट करना है WACC को। पर अगर आप लोग बात करते हो यहां पर मार्केट प्राइस के ऊपर, तो क्वेश्चन के अंदर लिखा मिलेगा। बाकी अगर वो क्वेश्चनर आपको देता है कि एग्जैक्टली यहां पर रिटेन्ड अर्निंग का एक तरीके से कंपोनेंट रहेगा, तभी आपको इस चीज को फॉलो करना है, वरना तमाम केसेस के अंदर ना आपको सेम फॉर्मेट फॉलो करना है जो आपको यहां पे दिख रहा होगा, और यही आपका फॉर्मेट रहेगा जो आपको एग्जामिनेशन के अंदर एक बेहतर प्रेजेंटेशन करने में आपकी मदद करेगा, अलोंग विद आपको पूरे मार्क्स स्कोर करने में भी आपकी ये मदद करने वाला है। अगर आपने इस चीज को समझ लिया तो आप लोग बड़े प्यार से बड़े आराम से तमाम चीजों को टैकल कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि सर यहां पे हमें तीनों कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को निकालना आना चाहिए, माने बुनियादी तौर पे आप लोग क्या कहोगे, यहां पे पूरा गेम किसका रहेगा सर, आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रहेगा। और जैसा कि मैंने पिछली क्लासेस के अंदर आपको सिखाया हुआ है, पहले जो मैंने 4 क्लासेस अपलोड की थी कि हमें कितने
कितने तरीके के कॉस्ट ऑफ कैपिटल को यहाँ पे कैलकुलेट करना है? सर यहाँ पे बुनियादी तौर पे 3 तरीके के कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करके चलते हैं। जैसे अगर आप लोग बात करते हो, सबसे पहला कौन सा होगा? आपका कॉस्ट ऑफ डिबेंचर होगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे क्या कहोगे? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर की बात कर लोगे, और इसी तरीके से यहाँ पे आप लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर की बात कर लोगे। एक बार फटाफट से रिवाइज करा देता हूं ताकि आपको याद आए हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, डिबेंचर के केस में रिडीमेबल और इररिडीमेबल वाला फॉर्मूला आएगा, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला मैं लिख देता हूं जो आपका बेसिकली इररिडीमेबल वाला है। हमने क्या पढ़ा था? जब भी आप लोग केडी निकालेंगे तो आप लोग क्या करोगे? आई की मल्टीप्लाई 1 माइनस में टी से करोगे, डिवाइड कितने से कर दोगे? नेट प्रोसीडिंग से कर दोगे, और मल्टीप्लाई कितने से हो जाएगा? 100 से। ये आपका बेसिक फॉर्मूला था। अगर आप लोग कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बात करते हो तो बेसिक इररिडीमेबल वाला मैं बता रहा हूं, डीपी अपॉन में क्या लेके चलोगे? नेट प्रोसीडिंग लेकर के चलोगे, मल्टीप्लाई 100 से कर दोगे। लेकिन कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर भी हमने बुनियादी तौर पे 2 फॉर्मूले पढ़े थे। ठीक है, यहां पर अगर आपने डिविडेंड पे कर दिया है तो D0 आ जाएगा, अगर आपने डिविडेंड पे करना है तो आपका क्या आ जाएगा? D1 आ जाएगा। ठीक है, नीचे आप लोग क्या करके चलोगे? मार्केट प्राइस लेकर के चलोगे, प्लस में यहां पे आपका ग्रोथ फैक्टर आ जाएगा, ग्रोथ रेट आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कितने से कर दोगे? 100 से कर दोगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये वो आपके 3 फॉर्मूले रहेंगे जो आपके काफी हेल्प करने वाले हैं अगर आप लोग WACC को कैलकुलेट करना चाहते हो। ठीक है, तो ये आपका एक बेसिक आप लोग कह दोगे स्टेप रहेगा जिसके बिना आप लोग WACC को 1% भी कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, यहां पर जरा आपको गौर फरमाना है। जो जो बातें अभी मैंने आपको बताई है उन तमाम बातों पर आपको थोड़ा सा फोकस करना है। ठीक है, आई होप कितनी बातें आपको क्लियर रही होंगी और आपको समझ में आया होगा एग्जैक्टली किस तरीके से हमें आगे चल के मूव ऑन करना है। ठीक है, अब 1-2 न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं ताकि हमें क्लैरिटी हो सके। ठीक है, एग्जैक्टली की क्वेश्चन को किस तरीके से हमें टैकल करना है। तो मैं इसको एक बार से यहां से हटा देता हूं फॉर्मेट को, ताकि आपको समझ में आए कि इनिशियल लेवल से हमें फॉर्मेट को किस तरीके से बना करके चलना है। सर ये पहला क्वेश्चन रहेगा जहां पे आपको बैलेंस शीट की कुछ एक्सट्रैक्ट दिए गए हैं। देखिए आपको क्या दिया है? इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल आपको निकालना पड़ेगा। साफ साफ लिखा हुआ है 800 शेयर हैं और आपके एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपए है। तो टोटल आपका कितना अमाउंट बन गया? 8 लाख बन गया। 12% आपका डिबेंचर रहेगा। देखिए डिबेंचर के केस में आपका जो टैक्सेशन वाला पार्ट है वो भी आता है, टैक्स को एडजस्ट करना पड़ेगा। और आपका डिबेंचर का वैल्यू कितना दिया गया है? 12% दिया गया है। और यहाँ पे टोटल आपकी कॉस्ट कितना फंड दिया गया है? 8 लाख रुपए दिया गया है। इसी तरीके से यहाँ पे लॉन्ग टर्म की बात करते हो तो लॉन्ग टर्म भी अपने आप में डिबेंचर ही होता है। यहाँ पे 18% दिया गया है। कितना अमाउंट है? 24 लाख है। टोटल अगर आप लोग करते हो तो कितना आ जाएगा? 40 लाख आ जाएगा। डिटरमाइन द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर आपको क्या निकालना है? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को फाइंड आउट करना है ऑफ द कंपनी। इट हैज पेइंग डिविडेंड एट द रेट ऑफ द 20%। ये ध्यान दीजिएगा आपका डिविडेंड कितने रुपए पे जा रहा है? सर 20% पर जा रहा है। और आपका जो ग्रोथ जो आपका परसेंटेज है या फिर जो भी रेट है वो 0 रहेगा। और अगर आप लोग इनकम टैक्स रेट की बात करते हो तो यहाँ पे आपको 40% देखने को मिलेगा। ठीक है, अब सर इसको कैसे टैकल करना है अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। ठीक है, सिंपल फॉर्मेट जो मैंने अभी अभी आपको बताया इसको आपको कॉपी कर लेना है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, आपको सेम फॉर्मेट दोबारा से बनाना है। ठीक है, इस फॉर्मेट को एक बार आपने बना लिया तो इसी के बिहा पे आप लोग माय डिफरेंस तमाम कैलकुलेशंस को कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो फॉर्मेट के ऊपर मालूमात हासिल करनी है, फॉर्मेट के ऊपर आपको कमांड हासिल करनी है। देखिए ये वाला आपका फॉर्मेट था जो अभी अभी हमने देखा। अब आपको क्या करना है? जो जो आपके कंपोनेंट है वो सारे कंपोनेंट यहाँ पे लिखे जाएंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल की अगर आप लोग बात करते हो तो यहाँ पे सबसे पहला कंपोनेंट क्या आ जाएगा? मैं इसको लिख देता हूं आपका इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, तो आप लोग क्या कहोगे? इक्विटी शेयर कैपिटल। सर इसका अमाउंट कितना था? सर आपका 8 लाख रुपए अमाउंट दिया गया था। इसी तरीके से जो दूसरा कंपोनेंट था सर वो आपका डिबेंचर था। डिबेंचर कितना परसेंट दिया हुआ था? 10% आई थिंक था। यहाँ पे आपका अमाउंट कितना है? सर आपका 8 लाख रुपए अमाउंट है। और जो तीसरा कंपोनेंट दिया गया था सर वो क्या है माय डियर फ्रेंड्स? वो आपका यहाँ पे रहेगा लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म का मतलब एक तरीके से वो डिबेंचर ही रहेगा। तो लॉन्ग टर्म के अंदर कितना दिया गया था? 24 लाख का अमाउंट यहां पर हमें दिया गया था। और क्वेश्चन ने भी खुद टोटल करके दिया था। अगर क्वेश्चन नहीं भी देता तो आप लोग क्या कर लेते? इसको टोटल कर लेते। 8 और 8 16 प्लस में 24 कितना हो जाएगा? आपका टोटल अमाउंट कितना हो गया माय डियर फ्रेंड्स? आपका 40 लाख रुपए हो गया। ये वो अमाउंट है जो हमें यहां पर अच्छे से निकालना था। ठीक है, एक वैल्यू आपका निकल आ गया जो आपका ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। नहीं गिवन हो तो आप लोग इसको बड़े प्यार
से यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किसका वैल्यू है आप सभी जानते हो सर, ये जो वैल्यू आपने निकाला है ना, ये आपका सिग्मा फंड का वैल्यू है जो हमें डिवाइड करना जिससे। ठीक है, तो ये आपका सिग्मा फंड का वैल्यू आ गया। अब सवाल आता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करना। आप सभी जानते हो, अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था, जब भी आप लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल की बात करते हो तो अगर आपने डिविडेंड पे कर दिया है यानी कि डी रहेगा, यानी कि डी जीरो होगा या तो डी वन होगा। ठीक है, आप लोग इसको डिवाइड कितने से करते हो, करंट मार्केट प्राइस से, प्लस में आप लोग क्या लेकर के चलते हो, जी लेकर के चलते हो, और मल्टीप्लाई में आप लोग कितना करते हो, 100 करते हो। ये आपका ग्रोथ फैक्टर होता है। ठीक है, अब मैं क्या करूं, यहाँ पे 100 को हटा दूं क्योंकि हमें परसेंटेज में आंसर नहीं चाहिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जस्ट यहां पर इस वैल्यू को क्या करना है, सोल्व करना। तो ध्यान दीजिएगा आपका डी कितना है, अगर आप लोग क्वेश्चन के अंदर देखेंगे तो सर यहाँ पे आपका डी का वैल्यू कितना है, 20% है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जो आपका 20% है, अगर क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है, वैसे गिवन है फेस वैल्यू कितना है, 100 रुपए। ठीक है, तो अगर आप लोग फेस वैल्यू की बात करते हो तो कितना है सर आपका 100 रुपए है, तो 100 के हिसाब से 20% कितना हो जाएगा, 20 रुपीज हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, डी का वैल्यू कितना आ गया, 20 रुपीज आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप अगर मार्केट प्राइस की बात करते हो तो क्वेश्चन के अंदर कहीं पे भी मार्केट प्राइस का जिक्र नहीं किया है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जब भी आप लोग फेस वैल्यू की बात करते हो, ठीक है, किसकी बात करते हो, फेस वैल्यू की, यहाँ पे कोई फ्लोटेशन कॉस्ट वगैरह नहीं दिया गया है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर फेस वैल्यू को ही आप लोग नेट प्रोसीडिंग कंसीडर करेंगे और इसी को ही माय डियर फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर P0 कंसीडर करके चलते हैं, अगर कोई भी यहाँ पर चेंजेस नहीं दिए होते हैं क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो फेस वैल्यू आपका कितना है सर, 100 रुपए है, तो आप लोग क्या करोगे, 100 ले लोगे। अगर परसेंटेज निकालना है तो 100 से अगेन आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, लेकिन हमें परसेंटेज का काम नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, कितना आ जाएगा सर आपका 0.2 आ जाएगा। तो यहां पर आप लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल की अगर आप लोग बात करते हो तो वैल्यू कितना मिल जाएगा, 0.2 मिल जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से दूसरा अगर आप लोग देखोगे तो डिबेंचर दिया हुआ है, डिबेंचर के केस में हमने केवल एक ही फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, 1 माइनस में टी और अपॉन में कितना हो जाएगा सर आपका नेट प्रोसीडिंग हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग इसको 100 से मल्टीप्लाई करना चाहे तो कर सकते हैं परसेंटेज की टर्म में, रेदर देन आप इसको हटा सकते हैं। ठीक है, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो, फिर बाद में आप लोग कमेंट करते हैं। ठीक है, अब आई का वैल्यू कितना गिवन है, यहां पे देखिएगा आई का वैल्यू कितना गिवन है डिबेंचर के केस में, सर ये आपको 12% गिवन है। कितना गिवन है, 12% गिवन है। तो अगर आप लोग फेस वैल्यू 100 को कंसीडर करते हैं तो उसका 12% कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 1 माइनस में लास्ट में जाके क्वेश्चन के अंदर टैक्स का वैल्यू कितना दिया था, 40% था। अब 40% को टेक्निकली आप लोग क्या लिख सकते हो, 0.4 लिख सकते हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर आप लोग 0.4 लिख देंगे। अब यहां पे नेट प्रोसीडिंग का वैल्यू कितना है, अगर आप लोग टेक्निकली सोचते हो तो नेट प्रोसीडिंग का वैल्यू कितना आएगा, ध्यान दीजिएगा 100 के ऊपर कैलकुलेट करते हो तो इसको 100 से आप लोग क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। तो आप लोग क्या करोगे, 100 मल्टीप्लाई में आपका कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। परसेंटेज अगर आप लोग निकालते हो, ये भी आपको ध्यान रखना, परसेंटेज निकालते हो, जैसे अगर आप लोग यहाँ पे परसेंटेज निकालोगे तो इसको भी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप क्या कहोगे, सर ये आपका 20% आ जाएगा। ठीक है, जिनको परसेंटेज के अंदर निकाला, परसेंटेज के अंदर नहीं निकालना चाहते तो सर ये आपका 20 आ जाएगा। 100 से 100 कैंसिल हो गया। 1 में से अगर आपका 0.4 जाएगा तो 0.6 होगा, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, आपका ये अप्रोक्सीमेट 7.2% आ जाएगा। ठीक है, कैसे निकाला समझ गए ना, 12 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 6 से, 12 6 का 72, एक पॉइंट हटा देंगे तो कितना आ जाएगा 7.2। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा सर आपका 7.2 आ जाएगा। तो अगर आप लोग परसेंटेज के अंदर लेते हैं तो डेफिनेटली आप एक ही चीज को कैरी फॉरवर्ड कीजिएगा, 20% आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 7.2% आ गया। अब तीसरा क्या है, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म का मतलब अगेन आपका डिबेंचर रहेगा। तो आप लोग क्या करोगे सर, यहाँ पर केडी की वैल्यू निकाल लोगे, आई इंटू में 1 माइनस में टी डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीडिंग, मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। आई कितना गिवन है, यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो आई का वैल्यू कितना गिवन था सर आपका 18% गिवन था। तो 1800 का 18% कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 1 माइनस में टी का वैल्यू कितना है, 0.4 है। डिवाइड में आप लोग 100 मल्टीप्लाई में क्या लेके चलोगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, वही आपका 18 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा, जिसको आप लोग क्या लिखोगे, 18 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखोगे 18 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 106
6 हो जाएगा, डिवाइड में करोगे तो 10 कितना हो जाएगा आपका 10.6% आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने तीनों वैल्यूज को कैलकुलेट किया है सिंपल मैथमेटिक्स लगा के, जो हम लोगों ने पिछली 3 क्लास के अंदर सीखा था। तो इन तमाम वैल्यूज को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा पहले तो मैं इसको साइड में कर लेता हूं। ठीक है, हम इसको ताकि अच्छे से एडजस्ट कर पाए, देखिए इनको हमको थोड़ा सा साइड में कर लेना। यस, अब ये जितनी भी वैल्यूज माय डियर फ्रेंड्स आपने निकाली है ना, इन वैल्यूज को हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये कितना आ गया, 10.6% आ गया। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ जाएगा, 10.6% आ जाएगा। अब जरा गौर फरमाइएगा, हमें इनका प्रोडक्ट लेकर के चलना है। क्या लेकर के चलना है, प्रोडक्ट लेकर के चलना है। जैसे आप लोग क्या करते हो सर, आप लोग 8 लाख का वैल्यू लेते हो, इसका 20% निकाल लोगे, कितना आएगा, 1,60,000 आएगा। तो यहाँ पे आप लोग मेंशन कर दोगे सर आपका अमाउंट कितना आया है, 1,60,000 आया। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग क्या करोगे सर, अगली अमाउंट कितनी है, 8 लाख, इसका आप लोग 7.2% लेकर के चलोगे। क्या लेकर के चलोगे, 7.2%, कितना आ जाएगा, 57,600। तो लिख दीजिए कितना आ गया, 57,600 आ गया। इसी तरीके से आपको 24 लाख का 10.6 निकालना है। तो आप लोग क्या कहोगे सर, 24 लाख लेकर के चलोगे, मल्टीप्लाई में इसका 10.6% निकाल लोगे, कितना आ जाएगा, 2,54,400 आ जाएगा। तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे लिख दोगे 2,54,400 करके आपका अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका टोटल करना है। अगर आप लोग टोटल करते हैं, फटाफट से इनको ऐड कीजिएगा। जैसे आप लोग ऐड करोगे, 2,54,400 के अंदर 57,600 ऐड करना है, प्लस में 1,60,000 आपको ऐड करना है, 4,72,000 करके आपका अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या कहोगे सर, अमाउंट कितना आ गया आपका, 4,72,000 आ गया। अब यहाँ पे टेक्निकली अगर आप लोग देखते हो, WACC को अगर आप लोग निकालना चाहते हो तो क्या फॉर्मूला बताया था सर, आपको सिग्मा प्रोडक्ट लेकर के चलना है। जो भी आपका प्रोडक्ट आया है उसको डिवाइड कर देना है सर किससे, जो भी आपका फंड है। ठीक है, तो आप लोग क्या कहोगे सर, जो भी आपका फंड आया है उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे। प्रोडक्ट कितना आया है, 4,72,000। तो आप लोग क्या कहोगे, आपका 4,72,000 ऊपर आ जाएगा। इसी तरीके से हमें डिवाइड करना है, नीचे कितना था सर, आपका 24 लाख था। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है। जैसे आप लोग डिवाइड करोगे, 4,72,000 को अगर आप लोग डिवाइड करते हो 24 लाख से, तो कितना आएगा सर, ये आपका आएगा 0.196। ठीक है, तो आप लोग क्या कहोगे, 0.196 मल्टीप्लाई में आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर आपको परसेंटेज की टर्म में आंसर चाहिए तो मैं क्या करता हूं, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 19.66। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ गया, 19.66% आपका आ गया। अगर आपको क्या कैलकुलेट करना है, WACC को कैलकुलेट करना है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल था, कोई बड़ा यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स नहीं लगाना है, कोई बड़ा आपको यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक नहीं लगाना है। जस्ट जो भी चीजें अभी तक आपने पढ़ी हैं उन तमाम चीजों का इस्तेमाल करना। जो भी चीजें मैंने पिछली क्लासेस के अंदर जो भी पढ़े हुए कॉन्सेप्ट है ना, उन्हीं का इस्तेमाल किया है। कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जिनको लगा करके मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल को निकाल लिया। प्रीफरेंस शेयर हो, चाहे वो आपका डिबेंचर हो, लॉन्ग टर्म हो, चाहे वो आपका इक्विटी शेयर हो। ठीक है, फॉर्मूले याद हैं तो आप लोग इसको इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे और आप लोग फाइनली अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। जो इस पर्टिकुलर केस के अंदर हमारा कितना आया है माय डियर फ्रेंड्स, आपका 19.66% आया है। इसको आप लोग क्लोजली नियर भी आप लोग 20% कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स आप लोग तमाम तरीके की कैलकुलेशन को कर सकते हो और इसी तरीके के क्वेश्चन अक्सर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूं ताकि आपको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस गेन हो जाए। ठीक है, तो यहां पे जरा गौर फरमाइएगा। एक और क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, अगेन हम लोग फॉर्मेट दोबारा से बनाएंगे, तो यहां पे जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, फॉर्मेट से पहले चीजों को पढ़ते हैं, क्या क्या लिखा हुआ है सर। यहां पे लिखा हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट 40 लाख है, जहां पे आपका फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपए। ठीक है, तो यहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल के केस में ध्यान से समझिएगा, अगर आप लोग इक्विटी शेयर कैपिटल की बात करते हो, ठीक है, किसकी बात करते हो, इक्विटी शेयर के केस में आपका फेस वैल्यू कितना है, याद रखिएगा आपका ₹10 गिवन है। ठीक है, यानी कि इक्विटी शेयर के केस में अगर आप लोग फेस वैल्यू की बात करते हो तो फेस वैल्यू का कितना बैलेंस, कितना वैल्यू दिया गया है, यहां पे जरा गौर फरमाइएगा, हमारे पास 10 रुपए दिया गया है। जस्ट ए मिनट, हम इसको थोड़ा सा, यस, इक्विटी शेयर के केस में फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपए है और यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल। तो मैं इसको लिख देता हूं, इक्विटी शेयर कैपिटल सर आपका कितना अमाउंट दिया गया है, 40 लाख रुपए दिया गया है। तो आप लोग क्या करोगे, 40 लाख को यहां पर क्या कर दोगे, मेंशन कर दोगे। सर प्रीफरेंस शेयर आपका कितना दिया हुआ है, 12% के हिसाब से 4 लाख दिया हुआ। ठीक है, तो यहां पे अगर आप लोग प्रीफरेंस शेयर कैपिटल की बात करते हो
तो सर कितना अमाउंट है, सर आपका 4 लाख अमाउंट है। अलोंग विद, ध्यान दीजिएगा, प्रेफरेंस शेयर के केस में आपका डीपी का वैल्यू कितना गिवन है, सर आपका क्वेश्चन के अंदर 12% गिवन था, तो आप लोग क्या करोगे 12% की वैल्यू को यहां पर कैलकुलेट कर लोगे। वो सारी चीजें जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ठीक है। डिबेंचर गिवन है तीसरे नंबर पे, तो आप लोग क्या करोगे, सर आपका डिबेंचर भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, सर आपका 6 लाख रुपए दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग क्या कहोगे 6 लाख है, एंड डिबेंचर कितने परसेंट के ऊपर है, 10% के ऊपर है। तो आप लोग क्या करने वाले हो, डिबेंचर को आप लोग आई से रिप्रेजेंट करते हो, इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर की बात करते हो, तो सर ये कितना है आपका 10% है, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे जरा गौर फरमाइएगा, आगे क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है, इक्विटी शेयर ऑफ ए कंपनी आर कोटेड, ध्यान से समझिएगा, इक्विटी के जो शेयर्स है उनको कोट किया गया है 110 रुपए के हिसाब से। तो ये जो आपका वैल्यू है ना, करंट का मार्केट प्राइस है शेयर्स का P0 कितना दिया गया है, सर ₹110 दिया गया है। आगे क्या दिया गया है, इस कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लेयर ए डिविडेंड, डिविडेंड कितना है 15 पर शेयर है, तो ये आपका एक्सपेक्टेड टू डिक्लेयर माने ये भविष्य की बात हो रही है, तो डिविडेंड ये आप भविष्य के अंदर पे करोगे, कितना दे रखा है ₹15 दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। रेट ऑफ ग्रोथ यानी कि जी का वैल्यू कितना दिया गया है, सर आपका 8% दिया गया है। इसी तरीके से आपको 40% का इनकम टैक्स दिया गया है, तो अगर आप लोग टैक्स की बात करते हो तो कितना दिया गया है, सर वो आपका 40% दिया गया है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको WACC को कैलकुलेट करना है, ठीक है, सिंपल है। तो यहाँ पे जस्ट आपको जो जो वैल्यू चाहिए वो आपको कैलकुलेट करनी है, तो मैं पहले इस तमाम वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेता हूं। जैसे इक्विटी शेयर है, तो इक्विटी शेयर के केस में अगर आप लोग यहाँ पर KE की वैल्यू निकालना चाहें तो आप लोग क्या कहोगे, जो भी डिविडेंड आप लोग पे करना चाहते हो मार्केट के अंदर जो वैल्यू है मल्टीप्लाई में जी हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में क्या कर दोगे 100 कर दोगे, ठीक है। अब डिविडेंड का वैल्यू हमने पता है 15 रुपए है, मार्केट प्राइस कितना है माय डियर फ्रेंड्स, उसका मार्केट प्राइस अभी का था 110 रुपए, ओके, मल्टीप्लाई कितने, अच्छा यहाँ पे ग्रोथ फैक्टर भी है, ये भी जरा गौर फरमाइएगा, क्या गिवन है सर आपको, ग्रोथ फैक्टर भी गिवन है, तो ग्रोथ फैक्टर कितना है सर आपका 8% है, ठीक है। तो 8% का मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 0.08 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर आपको करना है और मल्टीप्लाई कितने से करना है 100 से, इस वैल्यू को आपको सोल्व कर लेना है, समझ गए ना। आपका ये 0.08 कैसे है, 100 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 15 को अगर आप लोग डिवाइड करते हो कितने से, 110 से, आंसर आएगा 0.136, ठीक है। अब इसको अगर आप लोग मल्टीप्लाई करते हो 0.08 से तो आपको एक आंसर मिलेगा, मल्टीप्लाई अगर आप लोग इसको 100 से करते हो तो आपको आंसर मिलेगा 1.09, ठीक है। तो आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आ गया, 1.09% आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या किया, पहला फैक्टर कैलकुलेट कर लिया। अब सेकंड की बात करते हो तो सर आपका प्रीफरेंस शेयर कैपिटल है, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल का मतलब KP गिवन है, तो आप लोग क्या कहोगे DP अपॉन में क्या लेके चलोगे, नेट प्रोसीडिंग मल्टीप्लाई में 100 लेकर के चलोगे। DP का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको गिवन है 12%, 100 के हिसाब से अगर आप लोग निकालते हो तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। ये बात मेरी समझ में आई जो मैंने आपको बताया, ये इक्विटी शेयर कैपिटल आपको समझ में आ गया होगा ना सारी चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग डीपी की बात करते हो 12, नेट प्रोसीडिंग की अगर आप लोग बात करते हो ना, तो नेट प्रोसीडिंग अगर आपका गिवन नहीं हो, ध्यान से समझना, तो हम लोग क्या लेकर के चलेंगे, 100 लेकर के चलेंगे, फेस वैल्यू के ऊपर ही ले लेंगे, कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर आपका 12% हो जाएगा। ये आपका क्या निकल आया, KP निकल आया। इसी तरीके से आप लोग तीसरे पार्ट को भी सोल्व कर सकते हो। सर तीसरा पार्ट क्या गिवन है आपका, यहाँ पे डिबेंचर गिवन है, तो आप सभी जानते हो डिबेंचर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, KD इज इक्वल टू द I1 अपॉन में T अपॉन में कितना हो जाएगा नेट प्रोसीडिंग, और मल्टीप्लाई में आप लोग क्या करोगे 100 कर दोगे, ठीक है। आपका I का वैल्यू 10 दिया हुआ है, 1 माइनस में टैक्स कितना था सर आपका 40 था, तो 0.4 हो जाएगा। नेट प्रोसीडिंग कुछ भी नहीं है तो आप लोग 100 मान करके चलोगे, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। अब आपको क्या करना, ध्यान से समझना, 10 मल्टीप्लाई में कितना हो गया 0.6 हो गया, तो आपका 6% आ गया, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आप लोग क्या कहोगे, सर ये वाली वैल्यू कितनी आ गई 6% आ गई। अब आपको कुछ नहीं करना है, अगर आप लोग WACC को कैलकुलेट करना चाहते हो तो हमें सिर्फ क्या करना है माय डियर फ्रेंड, WACC के केस में ना हमें जस्ट वैल्यू को पुट करना, ठीक है। दोबारा से मैं फॉर्मेट ले आया हूं, ध्यान से समझिएगा। आपको इक्विटी शेयर कैपिटल है, तो सबसे पहले आप लोग क्या कहोगे, सर आपका क्या लिखा हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा हुआ है, कितना अमाउंट गिवन है, अगर आप लोग देखोगे तो 40 लाख है, तो यहां पे आपको मेंशन कर देना है सर आपका अमाउंट कितना है 40 लाख है। अगर आप लोग इक्विटी शेयर कैपिटल की बात करते हो तो 1.09 आया, ठीक है। अच्छा कैलकुलेशन के दरमियान अगर कुछ मिस्टेक हो गया हो तो उसको जरूर रेक्टिफाई कर लेना, मेरी कोशिश है कि हम लोग बिल्कुल स्मूथली चीजों को करें, ठीक है। अब दूसरा फैक्टर क्या है, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल है, तो आप लोग क्या कहोगे, सर ये आपका प्रीफरेंस शेयर कैपिटल है, कितना गिवन है सर 4 लाख गिवन है, और आपका 12% है, तो आप लोग क्या कहोगे, सर यहाँ पे आपका कितना गिवन है, अच्छा यहाँ पे 40 लाख है, ठीक है ना,
कितना है 4 लाख है कि 40 लाख है सर 40 लाख है ठीक है 40 लाख और यहाँ पे कितना है आपका 4 लाख है और कितना परसेंट गिवन है सर आपका 12% गिवन है। तीसरा फैक्टर क्या है माय डियर फ्रेंड्स आपका डिबेंचर है और 6 लाख और इसका 6% ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या कहोगे सर आपका डिबेंचर है कितना अमाउंट गिवन है 6 लाख गिवन है और कितना परसेंट आया कॉस्ट ऑफ कैपिटल 6% आया। आपको जस्ट कैलकुलेट करना है इन तमाम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके ठीक है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे सर ध्यान दीजिएगा ऊपर कितना है सर आपका 40 लाख वैल्यू है तो आप लोग क्या करोगे 40 लाख का 1.09% निकाल लोगे। जस्ट ए मिनट हमें क्या करना है 40 लाख लेना है इसका कितना निकालना है 0.9% तो कितना आ जाएगा 43,600 आ जाएगा ठीक है। कितना आ जाएगा जस्ट ए मिनट इकाई 2.5 ठीक है कितना आया आपका 43,600 आया। तो आप लोग क्या कहोगे सर आपका अमाउंट कितना आ गया 43,600 आ गया है। अब आपको करना है 4 लाख का कितना निकालना है 12% निकालना है। तो आप लोग क्या कहोगे 4 लाख मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 12% ये आपका 48,000 आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर दोगे सर कितना आ गया ये 48,000 आ गया। अगर आप लोग यहाँ पर 6 6 लाख का 6% निकालते हो तो कितना आएगा 6 लाख मल्टीप्लाई में 6% कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो आपका कितना आ गया सर आपका 36 आ गया है। आपको क्या करना है टोटल करना है ठीक है। क्या करना है यहां पर भी टोटल करना है और यहां पर भी आपको क्या करना है टोटल करना है ठीक है। अब यहां पर टोटल करते हो तो जरा गौर फरमाइएगा आपका कितना आया है 43,600 आया है प्लस में आपका 48,000 आया है। तो आप लोग क्या करोगे 48,000 ऐड कर दोगे प्लस में कितना आ जाएगा 36,000 1,27,600। तो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर दोगे 1,27,600 करके अमाउंट आ गया। 40 और 10 कितना हो जाएगा 50 लाख। ये अमाउंट कितना आ गया सर आपका 50 लाख आ गया ठीक है। WACC को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे आपका सिग्मा कौन सा रहेगा सर आपका प्रोडक्ट अपॉन में क्या रहेगा सर फंड रहेगा ठीक है। अब सिग्मा प्रोडक्ट कितना है सर आपका 1,27,600 है डिवाइड करना है कितने से सर आपकी 50 लाख से ठीक है। अब क्या करना आपको इसको सोल्व कर लेना है 1,27,600 को डिवाइड करना है कितने से सर आपको 50 लाख से डिवाइड करना है। जो भी आंसर आता है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। सॉरी आपका कितने से मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो हमें दोबारा करना पड़ेगा 1,27,000 1,27,600 है इसको आपने डिवाइड किया 50 लाख से तो कितना आ गया सर आपका एक वैल्यू आ गई। इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से ठीक है। अगर आप लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो 2.5% के आसपास आएगा ठीक है। तो कितना आ गया सर ये आपका 2.5% के आसपास आपका आंसर आ जाएगा ठीक है। तो इन तमाम चीजों को आपको जरा गौर फरमाना है और जो जो वैल्यूज आपको दी गई है ना उनके बिहा पे ही माय डियर फ्रेंड्स आपको कैलकुलेशन करना है। बाकी मैंने एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया है मैं आपको यहीं पे बताता चलता हूं जरा गौर फरमाइएगा। यहां पर एक छोटी सी मिस्टेक की है उसकी वजह से पूरे क्वेश्चन के अंदर आपको आंसर के अंदर थोड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे। देखिए मैंने क्या किया यहाँ पे मिस्टेक कर दिया। यहाँ पे आपका जो आपका साइन है वो किसका था ऊपर प्लस का था। यहाँ पे क्या कर दिया हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई कर दिया ठीक है। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे मैं आपको इसका करेक्शन भी बता देता हूं। हमें क्या करना है 115 सॉरी आपका 15 है 15 को डिवाइड करना है कितने से 110 से ठीक है। तो आपको कितना मिलेगा ये वाला वैल्यू मिलेगा। इसमें आपको ऐड करना है 0.08 ऐड करना है। जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई आप 100 से करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 21.63। कितना आएगा 21.63। तो यहां पर आपका वैल्यू कितना आएगा 21.63 आएगा। ये आपको जरूर गौर फरमाना है। तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां पर चेंज हो जाएगी। इसकी जगह आपका ये गलत आंसर है कितना आएगा मैं लिख देता हूं। सही आंसर क्या है 21.63 है ठीक है। ये मिस्टेक हो गया मेरे से गलती से कैलकुलेशन के दरमियान तो प्लीज इसको रेक्टिफाई कीजिएगा। तो यहां पे जो आपने ये वैल्यू लिया है ना ये कितना आ जाएगा 21.63 आ जाएगा। तो यहां पे आप लोग क्या करोगे 21.63 के हिसाब से कैलकुलेट करोगे। 21.63% के हिसाब से अगर आप लोग 40 लाख को कैलकुलेट करते हो तो सारी कैलकुलेशन बदल जाएंगी। तो मैं क्या करता हूं इनको हटा देता हूं एक बार ठीक है। दोबारा से कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो ठीक है। बाकी फिर बाद में आप लोग कमेंट करोगे ठीक है। एक बार मैं जस्ट इसको हटा देता हूं। जस्ट ध्यान दीजिएगा आपको क्या करना है आपको जस्ट कैलकुलेशन करना है किसका 40 लाख आपको लेकर के चलना है मल्टीप्लाई आपको कर देना है 21.63 से ठीक है। अगर आप लोग परसेंटेज निकालते हो 8,65,200 आ जाएगा। तो आप लोग क्या कहोगे 8,65,200 आ जाएगा। अगर आप लोग 4 लाख का 12 24 12 36 12 चौका 48,000 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया था सर आपका 36,000 आ गया था ठीक है।
अब आपको इसको टोटल करना। अगर आप लोग अब इसको टोटल करते हो तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, इसके अंदर आपने क्या किया 48,000 को ऐड किया, प्लस में इसके अंदर आपने 36,000 को ऐड किया, 9,49,200 आ जाएगा। तो आप लोग क्या कहोगे, 9,49,200 आ जाएगा। अगर आप लोग WACC की वैल्यू निकालते हो तो क्या कहोगे, 9,49,200 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 50 लाख हो जाएगा, मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा सर आपका यहाँ पे बुनियादी तौर पे 100 से, अगर आप लोग परसेंटेज के अंदर आंसर को निकालना चाहते हो, ठीक है। तो आपको इसको डिवाइड कर देना है 50 लाख से, ये हो गया 50 लाख। जो भी आंसर आता है उसको कितने से मल्टीप्लाई कर देना, 100 से, 18.98 आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या कहोगे, 18.98। इसको राउंड फिगर में अगर आप लोग चाहें तो क्या कहोगे सर, ये नियरली कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा, ठीक है। तो WACC का वैल्यू कितना आ गया, 20% आ गया, ठीक है। तो ये मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था मेरे से, तो प्लीज इसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग गया, चलो कोई नहीं, फिर भी डाउट यहीं पे क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहां पे आपको कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन करना है। अगेन आपको बता देता हूं, ये आपका फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपका फॉर्मेट इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हर साल इस टॉपिक से आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर कोई एक क्वेश्चन 101% आपको देखने को मिलता ही मिलता है। तो प्लीज इस टॉपिक को जरूर करके जाइएगा। उम्मीद करता हूं ये छोटा सा सेशन आपको पसंद आया होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए मैं तो ऑल द बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।